भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। दोस्तों, क्या आपने कभी डंकी रूट का नाम सुना है? जो लोग डंकी रूट से होकर गुजरे, बाद में उनके साथ क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ केस देखते हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ। 2017 की घटना है। करीब 30 की संख्या में भारतीय लोग अमेरिका के लिए डैरेन गैप से गुजर रहे थे। भूख, थकावट, जंगली जानवरों से बचते हुए आखिर में कुछ ही लोग बच पाए। दूसरा केस है 2022 में दो बच्चे जिनकी उम्र 3 साल और 11 साल थी, वह यूएसए की सीमा से महज 10 मीटर की दूरी पर मरे हुए पाए गए। एजेंट उनकी बॉडी को छोड़कर भाग गए थे। तीसरा केस है साल 2022 में इटली के रास्ते में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जिस युवक की हत्या कर दी गई थी, वह डंकी रूट से गया था। फोर्थ केस है पिछले साल फरवरी में गुजरात के 4 लोगों की अमेरिका में ठंड से मौत हो गई थी, वे डंकी रूट से गए थे। और लास्ट में कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2022 तक भारतीय मूल के 16,000 से ज़्यादा लोगों को मैक्सिको की सीमा पर अमेरिकी पुलिस ने पकड़ लिया था। सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि डंकी रूट क्या है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का इलीगल रूट है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में एंट्री करने का एक रूट, जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। यह सब लाखों लोगों के सपनों से जुड़ा हुआ है। ये लोग मानते हैं कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा चले गए तो जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन होता एकदम उल्टा है। आमतौर पर लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तब एजेंट लोगों को डंकी रूट का ऑप्शन देते हैं, जिस पर जाने से हजारों लोगों की मौत होना तय है। उनका अमेरिका, कनाडा जाने का सपना सपना ही रह जाता है। डंकी रूट का मतलब क्या है? पंजाबी में डंकी का मतलब कूद फांद कर जाना होता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोगों में अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाने का क्रेज बढ़ रहा है। इन स्टेट्स में एलिट्स के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। लोग कई बार अपनी एजुकेशन तो कई बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में वीज़ा एजेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वीज़ा आम तौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एजेंट लोगों को सपने दिखाकर उनको जिज्ञासा से भर देते हैं। इसके बाद जब लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वीज़ा एजेंट लोगों को डंकी रूट का ऑप्शन देते हैं। दोस्तों, ये बात सच है। गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई देशों में तो भारतीयों की अवैध यात्रा पर रोक लगा दी गई है। डंकी रूट काम कैसे करता है? डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक का होता है। इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद उन्हें प्लेन में बिठाकर साउथ अमेरिका के किसी देश तक पहुंचाया जाता है, जो कोलंबिया के नज़दीक हो। इन देशों में इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राज़ील, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद जगह जगह मिलने वाले एजेंट्स की एक चेन होती है। ये एजेंट लोगों को आगे का सफ़र तय कराते हैं। उन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफ़र। पनामा देश में एंट्री के साथ ही
रास्ते में डैरियन गैप को पार करना पड़ता है। यह एक काफ़ी बड़ा जंगल है। कोलंबिया पनामा के बीच इस जंगल के सफ़र में नदियाँ, जहरीले खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत मिलते हैं। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं होती। इस जंगल में कई दिन पैदल चलकर पार करना पड़ता है। कई लोग बीच रास्ते में खाने की कमी के चलते अपना दम तोड़ देते हैं, या फिर बच भी गए तो जानवर, लुटेरे उनको नहीं छोड़ते। हर साल हजारों लोग मरते हैं। अब डैरियन गैप को पार करने के बाद जो लोग बच जाते हैं, यहाँ मैं एक बात ध्यान दिलाता हूँ कि जो लोग मर जाते हैं, एजेंट या बाकी लोग उन्हें साथ लेकर नहीं चलते, बल्कि वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह सब कितना भयानक है ना। अब बचे हुए लोगों को मैक्सिको तक नाव में ठूस कर मजदूरों की तरह लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद या तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है, या फिर एजेंट द्वारा कुछ लूप होल बनाए होते हैं, मतलब दीवार के नीचे सुरंग। लोगों को वहां से गुजरना पड़ता है। यहाँ भी कई लोगों की मौत हो जाती है। अब अगर अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पार कर भी लिया तो आगे बॉर्डर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ एजेंट चालाकी करते हैं। यहाँ कुछ करप्शन भी चलता है, कुछ सेटिंग भी रहती है, कुछ लोग भाग भी जाते हैं। बाद में बचे हुए लोगों को पेशी के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है, उनकी स्थिति बहुत बेकार है। ऐसे में मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाता है और उन्हें भारत वापस रिपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब वापस भेज दिया जाता है। अब सोचो, जान को भी खतरा और जो एजेंट को पैसे दिए थे वह सब बेकार। अब ये देखो कि इसमें नुकसान क्या है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि भारतीय लोगों को अमेरिका में शरण दी जाए, तो 20 से अधिक सालों तक वह यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम बहुत कठोर हैं। अब एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि आखिर भारतीय लोग विदेश में इस तरह जाते ही क्यों हैं। इसके लिए 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में चलते हैं। तब पंजाब के करीब हर परिवार से लोग अमेरिका, कनाडा, यूके गए। वहाँ उन लोगों ने कड़ी मेहनत की। उसका असर आज भी दिखाई देता है। लोग अपने घरों पर पैसा भेजते थे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता गया। यहीं से लोगों में क्रेज बढ़ने लगा। अब साउथ इंडियन लोग अपनी एजुकेशन, करियर पर्पस से वहाँ सेटल होने के लिए जाते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आज भी डंकी रूट ऑप्शन काफ़ी बढ़ने लगा है। अब आप देखो, यूरोप जाने का डंकी रूट बंद हो गया है। अवैध यात्रा को देखते हुए सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी। पहले क्या होता था कि 30 दिनों तक बिना वीज़ा के सर्बिया में ये भारतीय रह सकते थे, लेकिन भारतीय लोग यूरोपीय देशों में भाग जाते थे, क्योंकि यूरोपीय देशों की सीमाएं ज़्यादातर एक दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने शरणार्थी नियम कड़े कर दिए। अब लगभग पूरे यूरोप का डंकी रूट बंद ही हो गया है। यूरोप में डंकी रूट काम कैसे करता था? ट्रैवल एजेंट भारतीयों को लेकर दिल्ली से सर्बिया के लिए सीधी उड़ान भरते थे और बेलग्रेड में उतरते थे। उसके बाद उन्हें हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया ले जाते थे। ऑस्ट्रिया की सीमा इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ लगती है। भारतीय अवैध तौर पर वहां पहुंच जाते थे। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ केस देखे जो लोग डंकी रूट में फंस गए